दूसरा इतिहास 26 अध्याय, उजिया राजा। मैं दो राजा के बारे में बताना चाहता हूं आपको आज, उसके बाद में हम प्रार्थना में जाएंगे। बहुत बड़ा विषय है ये मामूली विषय नहीं है। बोलो प्रेज लॉर्ड। हमारे कलीसिया को आगे लेके जाने वाला ये विषय है और हमारे कलीसिया की आगे पहचान बनने जा रही है। ये हमारे कलीसिया के लोग दीन और नम्र लोग हैं। आमीन। क्या लोग हैं? कभी भी घमंडी लोग नहीं होने वाले हैं। हमारे कलीसिया के लोग खुद को दीन और नम्र बनाने वाले हैं। आमीन बोलो, बोलो हालेलुया। दूसरा अध्याय इतिहास और 26 अध्याय और एक वचन से आगे पढ़ते हैं तो बाइबल में आप घर में जाके पढ़िए। उजिया राजा जब राजा हो गया तब उसकी हम देखते हैं कि जब उसकी जो उम्र थी 16 वर्ष का था। कितना वर्ष का था? 16 वर्ष का था। और उसने 52 वर्ष परमेश्वर उसने यरूशलेम के ऊपर राज्य किया। परमेश्वर ने उसको राज्य दिया। और बाइबल में हम देखते हैं कि जब वो 16 वचन में जब वो परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, 52 साल उसने राज्य किया। पैसा से, धन से, बहुत सारे बातों से बढ़ गया, सामर्थी बन गया। बोलो उजिया राजा सामर्थी बन गया। बोलो उजिया राजा सामर्थी बन गया। और जब सामर्थी बन गया तो बाइबल बोलती है, परंतु जब वो सामर्थी हो गया, बढ़ गया, अच्छा बढ़ने लगा, तब उसका मन घमंडी बन गया। उसका मन फूल उठा। क्या उठा? बोलो हालेलुया। घमंडी बन गया और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर को यहोवा का विश्वासघात किया। देखो, जो व्यक्ति घमंडी बनता है, जो व्यक्ति गर्विष्ठ होता है, वो बिगड़ता है। बोलो, जो व्यक्ति घमंडी बनता है, गर्विष्ठ होता है, वो बिगड़ जाता है। हम बोलते इतना अच्छा ये ब्रदर था, ये कितना बिगड़ गया। बोलो हालेलुया। इतनी अच्छी बहन थी, मौसी थी, लेकिन ये क्या हो गया इसको? हालेलुया। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? उसके अंदर के फुगा रहते हैं। फुगा 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 मालूम है? फुगा मालूम है? और हवा डालेगा, शैतान आता है। बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत बाकी करता है। हालेलुया। और एक फुगा रहता है ना, फुगा, उसके अंदर तो वो जो है ना, एक सीमा रहती है। उसके अंदर थोड़ी हवा रहेगी ना, वो हवा में उतना ही सुंदरता है। दिल, बोलो दिल, बोलो दिल। जब वो दिल दिखता है तो उसके अंदर जितना हवा चाहिए उतना हवा रहेगी तो अच्छा दिखता है वो दिल। लेकिन ज्यादा हवा बिगड़ता है वो। प्रेज़ लॉर्ड। बोलो हालेलुया। और जो फुगा है वो फुगा ले रहता है, वो अलग ही बिगड़ता है। और प्रेज़ लॉर्ड। और ये दिल था, लेकिन क्या हो गया? बिगड़ गए। हालेलुया। कितना अच्छा था, कितना अच्छा दिखा था, कितना कलर ब्यूटीफुल, लेकिन बिगड़ गए। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्या हो गया? इसको बिगड़ गया। ज्यादा हवा भर दी है, ज्यादा भर दिया, हवा ज्यादा भर दिया और फूट गया। अभी जोड़ सकते हैं क्या उसको? नहीं, बिगड़ गया, वो फूट गया। उसको खूबसूरती ला सकते हैं बात में? नहीं, बिगड़ गया वो। हालेलुया। बोलो ना हालेलुया। बोलो ना प्रेज़ लॉर्ड। गाना भी शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। ये भी बिगड़ गया। क्या हो गया? अच्छा दिल वाला। बोलो, एक आदमी अच्छा दिल वाला रहता है, लेकिन ये आप बिगड़ गए। क्यों बिगड़ गए? हम भी बोलते ये मतलब कितना अच्छा दिल वाला था, लेकिन बिगड़ गए। ये उजिया राजा इतना अच्छा था, लेकिन बिगड़ गया। परमेश्वर का विश्वासघात कर दिया उसने। और क्या लिखा है? अर्थात वो
आप वो खुद ही गया मंदिर में धूप जलाने के लिए। लेकिन क्या हो गया मालूम है? हाजर याजक उसके पास भीतर गया, याजक 80 याजक उसके पास गए और 18 वचन में पढ़िए, 18 वचन। और उन्होंने उजिया राजा का सामना करके कहने लगे, उजिया ये धूप जलाना तेरा काम नहीं है, हे उजिया खुद को राजा बताने वाले, चल निकल। और बोला याजक का काम है, याजक करेगा, तेरा काम नहीं है, तू निकल। और आप देखते तू विश्वासघात किया है, परमेश्वर तेरी ओर से नहीं है, तूने विश्वासघात किया है, निकल तू मंदिर से बाहर, निकल मंदिर से बाहर। ऐसे उसको कहने लगी। 19 वचन पढ़िए ब्रदर। तब उजिया धूप जलाने को धूपदार हाथ में लिए था, वो क्रोधित हो गया। मुझे बोलता है निकल, मुझे निकल बोलता है मंदिर से। किसके ऊपर गुस्सा किया? किसके ऊपर गुस्सा किया? मुझे बताओ, उजिया राजा को गुस्सा क्यों आया? आदमी को गुस्सा क्यों आता है? मैंने बाबा गेल्या रविवारी बाबांना मी बघितलं वर, आणि आज पण घेऊ थोडं आले बरं आमचे गडकरी बदल घ्या, प्रेस हालेलुया। गडकरी किंवा नको राहू दे, बसू दे, ठीक आहे, हालेलुया। आम्ही बाबाला म्हटलं गाव लागले, चला तर नका गाव बसा, बसले, आलं त्यांना, प्रेस लॉर्ड। राग नाही आला त्यांना, आहे की नाही? राग आला असं तरी यावर दिसले नसते तुम्हाला, मला हालेलुया, बोला प्रेज लॉर्ड। ये चाहिए मुझे प्रियो, हम एक दूसरे के अंदर नम्रता रहेगी तो कौन सा ही शब्द आप मन में नहीं पकड़ेंगे, मुझे ऐसा क्यों बोला। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरी तरफ ही पास्टर ने देखकर बोला और मुझे ही बोला। क्या पास्टर को यही काम है क्या, तुम्हारे देख कर तुम्हें ही डायलॉग मारने के लिए? बोलो ना हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे परमेश्वर की मंदिर में आते हैं, यही सोच इनकी गलत है और वही सोच उनको आशीषित नहीं होने दे रही है, उनको ऊपर लेके नहीं जा रही है। बोलो प्रेज लॉर्ड। उनकी सोच यही है, पास्टर मुझे ही देख रहा है, मुझे ही डायलॉग मार रहा है, लेक्चर मुझे ही दिया आज पास्टर ने चर्च में। ऐसा नहीं बोलेंगे, प्रभु मुझे बोल रहा है। बोलो प्रेज लॉर्ड, बोलो ना हालेलुया। मुझे ऐसा बात किया पास्टर ने आज, मुझे ऐसा, और पास्टर के ऊपर गुस्सा करके जाते हैं घर पे। ये आदमी याजक पास्टर के ऊपर गुस्सा हो गया, धूप का जो होता ऐसे उसने किया, मुझे बोल रहा मुंह, बोलो हालेलुया, मुझे बोल रहा है याजक पास्टर निकल मंदिर से। 52 साल मैंने मंदिर के लिए क्या नहीं किया तुझे मालूम है? बोलो हालेलुया। और जैसे उसने ऐसा अपना याजक के ऊपर हाथ किया गुस्से से, बाइबल बोलती है कोढ़ उसके शरीर पर आया। बोलो कोढ़ आ गया। पढ़िए। तब उजिया धूप जलाने को धूप हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, क्रोध उठा, वो याजक पर क्रोध कर रहा था। याजक देखते देखते यहोवा के भवन में धूप वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। कोढ़, प्रेज लॉर्ड, बोलो ना हालेलुया। और कोढ़ी बन गया, मरते दम तक एक रूम में उसने अपना समय गुजारा, मर गया, बाहर निकल नहीं पाया, मंदिर में जा नहीं सका। क्यों? उसके अंदर घमंड हो गया और घमंड के कारण वो गुस्सा में आ गया। और गुस्सा तो किसके ऊपर किया? पास्टर के ऊपर गुस्सा। किसके ऊपर? बोलो पड़ोसी से, पास्टर के ऊपर गुस्सा मत करो, छोटे बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, अगर तेरे भाई पर तू गुस्सा करेगा, वो जो करेगा वो दंड के बराबर है। अगर गुस्से में आकर कुछ निकम्मी बातें कहेगा, वो भी दंड के बराबर है। अगर गुस्से में आकर अपने भाई को मूर्ख बोलेगा, वो नरक में डाल दिया जाएगा। ऐसा उसका पाप है, गुस्सा में। मत्ती 5:22 वचन पढ़िए। मत्ती 5, फटाफट पढ़िए जरा, बाइबल पढ़िए जरा। मत्ती 5:22, मत्ती 5:22 पढ़िए। मरो तो मैं तुमसे ये कहता हूँ, भाग चलिए ब्रदर, भाग पड़िए। हाँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा,
जो अपने भाई पर क्रोध करेगा कचहरी में दंड के योग्य ठहरेगा। पहला क्रोध, पहले मन में गुस्सा आता है आदमी को। जब क्रोध आता है आदमी, जब देखो सुनो, कोई बहन के बारे में गुस्सा आता है क्या, पास्टर के बारे में, किसके बारे में गुस्सा आता है, मेरे ऊपर क्या ऐसा करता है, गुस्सा होता है। बाद में बाइबल बोलती है ऐसा गुस्सा करेगा वो कचहरी में दंड के बराबर है। कैसे? कचहरी में कौन सा दंड रहता है? खून किया, वो किया, दंड रहता है ना। बाद में बोलिए, पढ़िए, अपने भाई को निकम्मा कहेगा। दूसरा बात, महासभा के दंड के योग्य ठहरेगा। बोलो हालेलुया। तीसरा बात, अरे मूर्ख, उसको नरक की आग में दंड के योग्य होगा। वो किधर? देखो, आदमी जब गर्म घमंड होता है, बाद में गुस्सा होता है, गुस्सा में निकम्मी बातें बोलने लगता है, और गुस्सा में किसी को मारने लगता है, मूर्ख बोलने लगता है, नालायक बोलने लगता है, ऐसे बहुत सारी गालियां देते रहता है आदमी। बोलो हालेलुया। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है? वो नरक में जाता है। किधर जाता है? पहला गुस्सा आता है। बोलो, पहला गुस्सा आता है। बाद में मुंह से शब्द बदलते हैं, नम्रता के शब्द नहीं, लेकिन गालियां के शब्द निकलते हैं। कैसे शब्द निकलते हैं? गालियां। तीसरा, मारने को दौड़ते हैं। बोलो ना हालेलुया। क्या दौड़ते हैं? पहला खून किसके लिए हो गया? गुस्सा। पहला खून किसके लिए? गुस्सा की वजह से काइन ने हाबिल का मार दिया। बोलो ना प्रेज द लॉर्ड। बोलो ना हालेलुया। गुस्सा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई है इंग्लिश वाले का? ओ क्या बोलते? एंग्री है, एंग्री है ना, एंग्री। और ए है ना, जी ऐसा नहीं आता है ना। हाँ, और डेंजर को क्या आता बोलते? डेंजर को भी बहुत खतरनाक। और एंग्री और डेंजर, बरोबर। ए निकाला जाए तो क्या होता है? वो गुस्सा वाला एंग्री से डेंजर बन जाता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। बोलो ना हालेलुया। ये बहुत खतरनाक है। गुस्सा वाला आदमी बहुत खतरनाक है। बोलो, गुस्सा वाला आदमी बहुत खतरनाक है। उसके साथ संभल कर रहना चाहिए। वो गुस्से में क्या उठाएगा, क्या मारेगा, नहीं पता नहीं चलता। बोलो ना हालेलुया। बोलो ना हालेलुया। गुस्सा माँ बाप रहेंगे, बाबा बच्चों का क्या, बाबा। बोलो हालेलुया। वो गुस्से में माँ क्या उठाएगी, क्या मारेगी, पता नहीं। हमें बोलो ना हालेलुया। ये गुस्सा घमंड की वजह से उजिया को क्या आ गया? गुस्सा। बोलो, घमंड की वजह से उसका अपमान हो गया, उसको सहन नहीं हुआ, वो घमंडी बन गया। क्या बन गया? गुस्सा हो गया। बोलो हालेलुया। घमंडी व्यक्ति कभी भी प्यारा नहीं रहता, गुस्से वाला होता है। कैसे होता है? बोलो ना हालेलुया। इसलिए बाइबल भी बोलती है, लिखो दूसरा राजा, दो राजा मैंने बोला था, लेकिन एक राजा उजिया, दूसरा एक नामान बोलकर एक बड़ा व्यक्ति अलीशा के पास चंगाई के लिए आया। किसके लिए आया? चंगाई के लिए। और चंगाई के लेके आने के बाद एलीशा अंदर प्रार्थना में बैठा था। ओ हालेलुया, धन्यवाद पिता। और असिस्टेंट ने आकर बोला, अलीशा, नामान बहुत बड़ा सेनापति आया है, चंगाई चाहिए उसको। कोड़ी है, कोड़ी। एक घमंडी होकर, एक गर्विष्ठ होकर, गुस्सा में आने से कोड़ी बन गया। ओके, एक कोड़ी आ गया है अलीशा के पास। कोड़ी है, वो बोल रहा है कि तुम आप बाहर आ जाओ, प्रार्थना करो, बहुत सारा पैसा धन लेकर आया है, बहुत सोना चमक रहा है, बहुत भेंट लेकर आया है। अलीशा बोला, तू उसको जा बोल, और उसको बोल जाकर अपनी यरदन नदी जो है ना, उसमें जाकर 7 बार डुबकी लगा, 7 बार डुबकी लगाकर चंगा हो जा, और तू जा। असिस्टेंट पास्टर आए, नामान सेनापति, आपको पास्टर ने बोला है कि इधर से वापस जाओ और 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाओ और वैसे ही निकल जाओ, चंगी हो जाएगी आप।
नामान गुस्सा में आ गया। हालेलुया, बोलो गुस्सा में आ गया, बोलो गुस्सा में आ गया। क्या मेरे देश में ये यरदन नदी से बढ़कर नदियां नहीं है? या इतना पैसा, इतना बड़ा सेनापति, मैं इसके पास आया हूं, ये मुझे प्रार्थना नहीं कर रहा? अलीशा के ऊपर गुस्सा, अपने घमंड, मेरे देश में कितना है नदियां, पानी कितना अच्छा है, स्विमिंग पूल में, हालेलुया, इतना नहाता हूं मैं, चलो मुझे नहीं चाहिए, निकल दो। लेकिन कभी भी देखो, मैं बहुत ही मुझे प्रभु ने दिखाया, वो नामान के साथ रहने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा था। बोलो, नामान के साथ रहने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा था। वो चल रहा है, गुस्सा में चल रहा है नामान, मुझे बोला ये इतनी गंदी, इतना छोटा नदी में मैं नहाऊं, जा रहा है गुस्सा से। नामान के साथ रहने वाला बोला, सेवक ने, नम्र सेवक बोला, हालेलुया, बोला ऐसे क्या बड़ी बात बोली नामान सेनापति, आपको खाली तो 7 बार नदी में डुबकी लगाना है, बोला ऐसे पहाड़ क्या टूटा है, आपको इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, आपको नम्र होना है, आपको वहां पर जाकर 7 बार डुबकी लगा के नम्र होना है। ऐसी बड़ी क्या बोली नाम सेनापति नामान, मेरा सुनो, नम्र हो जाओ, प्रेज लॉर्ड। ऐसा क्या बड़ा बहुत बताया, वो पास्टर ने आया, ठीक है, उन्होंने बताया। नामान, बोलो, अच्छी लोगों की संगति बहुत फायदेमंद होती है। हालेलुया, बोलो, बोलो हालेलुया। नामान के अंदर किधर तो प्रकाश आ गया और वो नम्र हो गया। आमीन, बोलो हालेलुया, नम्र हो गया, पानी में गया, अपना घमंड ऐसे गंदे दुबक सेनापति, करो करो प्लीज प्लीज करो, नम्र हो जाओ। 7 बार बोले उसने, क्या क्या नहीं होने दे, दिखाता हूं उसको मैं, मेरे राजा की तरफ जाऊंगा, हिंदू को ही आऊंगा इसकी तरफ मैं भी। बोला हालेलुया, मर गए। जब तक नामान नम्र नहीं होगा उसको चंगाई नहीं मिलेगी। हालेलुया, जब तक आप नम्र नहीं होंगे आपको चंगाई नहीं मिलेगी, जब तक आप नम्र नहीं होंगे आप आशीषित नहीं होंगे, जब तक आप नम्र नहीं होंगे स्वर्ग का सारा आशीष आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। दूसरा डुबकी, डुबक 2 बार, नम्र होता है, अच्छा लग रहा है पानी, चल तो अभी, प्रेज लॉर्ड। खुद को नम्र करना बहुत ही प्रभु की कृपा लगती है। आमीन, बोलो, बोलो हालेलुया। तीसरा डुबक, 5वां डुबक, कुछ भी नहीं है लेकिन अंदर से नम्र हो रहा है, उसको महसूस हो रहा है। 6 बार हो गया, 7वीं बार हो गया, पूरा शरीर चंगा हो गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज लॉर्ड। पूरा शरीर जवान जैसा हो गया, उसका जवान एक बच्चे की तरह एक शरीर हो गया। बाइबल बोलती है उसका पूरा कोढ़ चला गया, ऊंचिया गर्विष्ठ हो गया, घमंडी हो गया, वो कोढ़ी बन गया। लेकिन एक कोढ़ी नामान एक नम्र होकर शुद्ध हो गया। आमीन, बोलो, बोलो हालेलुया। ये है बाइबल। आमीन, बोलो, ये है नम्रता की आशीष। आमीन, बोलो, बोलो हालेलुया। क्या बोला था? 7 बार डुबकी। देखो कुछ ऐसी कुछ कठिन बातें नहीं रहती। कभी पास्टर कुछ ऐसी बातें बोलता है तो गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं रहती। ऐसे कुछ कभी आपने गाली खा के काम किया होगा, पास्टर तो गाली भी नहीं देगा। बोलो प्रेज लॉर्ड, मैंने काम किए। कभी मालिक की गाली भी खाना पड़ता था, कोई उस जमाने में, आप ही नहीं देते, चाची बात है। आमीन, बोलो ना हालेलुया। देखो किधर काम करना है तो कोई भी कितना सहन करते हैं, बाहर बड़े बॉस का बहुत बात करना सहन करते हैं, एक उठाए तो काय तो समझते हंसत इतना। लेकिन जब मंदिर में आते हैं तब आशीष होते हैं, बढ़ते ना बढ़ते। एक पास्टर ने एक बार थोड़ा सा अधिकार से बोला, एक चर्च में कि एक सिस्टर ने या कौन से ब्रदर ने ऐसा कुछ बोला, तो इधर क्यों घमंड होना चाहिए, इधर क्यों लड़ना चाहिए, क्यों नम्र होना चाहिए कि नहीं? बोलो प्रेज लॉर्ड, बोलो ना हालेलुया, बोलो ना हालेलुया।
होना चाहिए कि नहीं नम्र? होना चाहिए कि नहीं? लेकिन नम्र नहीं होते। ऐसा क्या बात किया एलीशा ने, गुस्सा आ गया नामान को? क्या बात किया? गलत बात किया? उसको बोला क्यों कोढ़ी आ गया, ऐसा बोला? नामान तू चंगा हो जाएगा, तू 7 बार क्या कर, यरदन नदी में क्या कर, खुद को क्या कर, डुबकी लगा। इतना ही काम, कठिन काम है क्या? बोलना हालेलुया, हालेलुया, बोलना हालेलुया, हालेलुया। मैं बोलूंगा, किसी को बोलूंगा आज ब्रदर झाड़ू मारो, मुझे क्यों बोला? प्रभु की इच्छा रहेगा झाड़ू मार के आप आशीषित हो जाओ। आमीन बोलो। आमीन। यीशु मसीह को परमेश्वर ने बोला जा और तुझे एक ऐसा काम करना है, ऐसे तू जब मरेगा, जब मरने का समय आएगा, एक दिन रात को तुझे चेलों को एक दिन बैठाना है और उसके साथ भोजन करना है। भोजन के पहले तू पानी लेना है, एक कपड़ा लेना है और तुझे चेलों के पैर धोना है। क्या धोना है? बोलो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पैर धोना है। यीशु मसीह बोला मैं धोऊं प्रभु? हाँ मैं चाहता हूं। परमेश्वर बोला मैं चाहता हूं तू पैर धोना है। यीशु मसीह बोला यस मैं धोऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जब वो आया उसने चेलों के पांव धोए और पोंछे। आमीन। आमीन। इसलिए बोलते हैं जो नम्रता, और नम्रता जिसके में रहती है जो भी काम बोले वो करता है। आमीन बोलो। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। खुद को ऐसा बड़ा नहीं समझता। बोलो ना आमीन, बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में पंत प्रधान भी आएगा तो परमेश्वर उसको बोलेगा नम्र बन। क्या बन? क्या बन बोलेगा परमेश्वर उसको? नम्र बन। नम्र नहीं, पंत प्रधान पद गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। इसलिए इलेक्शन भी है अभी। जो घमंडी है वो गिरने जा रहे हैं और जो नम्र है वो चुन कर आ रहे हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जिनको धर्म का घमंड है, जिनको पैसे का घमंड है, जिनको लोगों के ऊपर भरोसा रखकर घमंड है, उनका घमंड परमेश्वर की वजह से गिरने जा रहा है। और जो नम्र है, प्यार में है, उनको ऊंचा उठा रहे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल में बोलते हैं हम कि उसने एक, इसलिए घमंड के कारण क्या होता है? गुस्सा आता है। क्या आता है? गुस्सा आता है। इसलिए नीति वचन 29 चैप्टर पढ़िए। नीति वचन 29 का 29 अध्याय और उसका 22 वचन पढ़िए। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और बहुत अपराधी होता है। बोलो क्रोध करने वाला मनुष्य, बोलो ना क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा उत्पन्न करता है और बहुत पाप करता है। बहुत पाप करता है बाबा। बोलो ना हालेलुया, बोला हालेलुया। क्रोध करने वाला मनुष्य, बोलो क्रोध करने वाला मनुष्य, बोलो ना मूर्ख होता है। मूर्ख होता है। उपदेशक 7:9, उपदेशक 7:9 पढ़िए। हो रमाना रंदे रे बेरी बारा बशा खरा बारा बारा। पढ़िए 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 जल्दी। रंदा रा बेरे 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 बारा बारा। बोलो मिलता कि नहीं? बाइबल, बाइबल में कब चलता? उपदेशक अपने मन में उतावले से क्रोधित ना हो। किसके हृदय में रहता है क्रोध? जो घमंडी व्यक्ति होता है उसके हृदय में क्रोध रहता है। क्या रहता है? और कौन व्यक्ति है? मूर्ख। बोलो पड़ोसी से, क्रोध मूर्ख के हृदय में रहता है। क्रोध करने वाला मूर्ख है। बोलो क्रोध करने वाला मूर्ख है। उसके साथ रहना नहीं है तो भी मूर्ख बन जाएगा। आमेन, आमेन नहीं बोल रहे? आमेन, आमेन। किसके मन में क्रोध रहता है? मूर्ख की। क्रोध करने वाला कौन है अभी बताओ?
अभी आप चर्च के सामने कोई क्रोधित हो रहा है तो आप कैसे क्या देखने का उसको? शाने व्हा, नम्र व्हा म्हणायचं. काय म्हणायचं? मूर्ख होऊ मला की हालेलुया. हालेलुया. मला प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. क्रोधित जो व्यक्ति आप देखते हैं वो मूर्ख है बाइबल के अनुसार. क्या है? बोलो प्रेज लॉर्ड. हाँ, और भजन संहिता नीति वचन 26:4-5 पढ़िए जल्दी. पढ़िए भैया जल्दी. नीति वचन 26:4-5. मूर्ख को उसके मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना. उसके तू भी उसके तुल्य ठहरे. बोलो प्रेज लॉर्ड. आगे. हाँ. क्या ठहरे? बुद्धिमान ठहरे. वो खुद को क्या समझता है? मूर्ख व्यक्ति क्या समझता है? शाना समझता है. और मूर्ख व्यक्ति कौन है? कौन है? कौन है मेरे प्रियो? मूर्ख व्यक्ति कौन है? क्रोधित करने वाला कौन है? मूर्ख है. बोलो हालेलुया. क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना. क्रोधी मनुष्य का मित्र न बनना. और झट क्रोध करने वाले से संगम ना चलना. आमीन बोलो. आमीन. बोलो हालेलुया. हालेलुया. क्रोधी मनुष्य के साथ मैत्री नहीं करना चाहिए, दोस्ती नहीं करना चाहिए. और झट से क्रोध करने वाले के साथ संगत नहीं चलना चाहिए. कभी भी वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हारा भी खून कर सकता है. बोलो हालेलुया. हालेलुया. खुद का भी खून करेगा और तुम्हें भी मार डालेगा. बोलो हालेलुया. बोलो ना. हालेलुया. क्रोधित वाले से कुछ बोल नहीं सकते, क्या भी करेगा. अगर समझो आप एक क्रोधित वाले मनुष्य के साथ बैठे घर में, अचानक उसको कुछ गुस्सा आ गया, वो अपने घर को जला दे डालेगा. क्या करेगा? क्या करेगा? घर को जला लेगा. और तू भी घर में उसके साथ तू भी जलेगा. बोलो ना हालेलुया. हालेलुया. बोलो ना प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. बाइबल बोलती है अगर तुम नामान गर्विष्ठता, लेकिन उसके साथ संगति अच्छा था इसलिए वो नम्र बन गया. अगर आप क्रोधित व्यक्ति के साथ है और आप क्रोध कम करना चाहते हैं, नम्र होना चाहते हैं, और आप नम्र के साथ नहीं है तो आप नम्र कैसे बनेंगे? हालेलुया. हालेलुया. आप घमंडी बनेंगे, आप गुस्सा वाले बनेंगे. बोलो हालेलुया. हालेलुया. बोलो हालेलुया. हालेलुया. आपकी नफरत कम होनी चाहिए, तो जो प्यार में है उसके साथ रहना चाहिए, तो आपकी नफरत कम हो जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे. आमीन. आपका गुस्सा कम हो जाएगा. बोलो हालेलुया. तो आपके दोस्त, आपकी सहेली जो भी है, प्यारी होनी चाहिए, नम्र होने चाहिए. जो दोस्त चुन रहे आप वो आपके अच्छे होने चाहिए. बोलो ना हालेलुया. हालेलुया. गुस्से वाले, झगड़े वाले अगर आपके दोस्त हैं तो आपको वही कारण हो सकते हैं आपको नीचे गिराने के लिए. आमीन. बोलो ना हालेलुया. एक बार दो दोस्त, मैंने बताया, दो दोस्त शराब पीने गए. दोस्त थे, दोनों शराब पीने लगे. एक बॉटल हो गया, उसने एक बॉटल पिया. दोनों को नशा चढ़ गई. दोस्त, जिगरी दोस्त, दोनों को नशा हो गई और दोनों में एक रेस लग गई. चल मैं ज्यादा पीता हूं क्या तू ज्यादा पीता है. और दोनों ने इतना फुल टाइट हो गए. और वो बोल रहा है तूने ज्यादा नहीं पिया, मैंने ज्यादा पिया. वो बोल रहा है नहीं मैंने ज्यादा पिया है, तूने नहीं. ऐसे दोनों में बोलते दोनों में भी गुस्सा आ गया. हालेलुया. दोनों में इतना गुस्सा आ गया. एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर उसको मार दिया, खलास किया और वो जेल में गया. उसको पूछा गया तू क्यों अपने इतने अच्छे दोस्त को मारा? उसने बोला मैं शराब पी थी और उसके ऊपर मुझे गुस्सा आ गया. वो मान नहीं रहा था कि मैंने ज्यादा पिया, वो बोल रहा था मैंने पिया. इसके अंदर हमारे दोनों के अंदर में झगड़ा लगा और मुझे लगा था मैंने ज्यादा पिया है, इसलिए उसको मैंने मार दिया. गुस्सा आ गया उसको लगता था कि नहीं मैं हूं अच्छा, मैंने ज्यादा पिया है. किस कारण से किसी को गुस्सा आता है? बोलो प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. बोलो हालेलुया. हालेलुया. किसी ने बात नहीं किया इसलिए गुस्सा आता है. किसी ने ऐसा क्यों देखा मुझे इसलिए गुस्सा आता है. मेरे प्रिय, आज मैं चाहता हूं आपके अंदर का गुस्सा का आत्मा निकल जाना चाहिए.
बोलो ना हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। गुस्सा का आत्मा, क्रोध का आत्मा निकलना चाहिए। आमीन बोलो। आमीन। कुछ आप न्यूज पढ़ते हैं साउथ इंडिया या कुछ भी, पत्नियां इतना सहन करके एक बार गुस्से में आकर पति को मार दिया है, पति को खलास किया है। क्यों सहन किया कि इतना बात, इतना गुस्सा आ गया, उसको खलास ही किया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, क्यों ऐसा हो गया? उसका गुस्सा जो है कारण था। आमीन, आमीन। बोलो ना प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आजकल माँ बाप बोलते ऐसा कुछ दबा है ना, बच्चे देखो मेरे तरफ, आजकल माँ बाप बच्चे पापा टूट गए, क्या हो गया? टूट गए। गुस्सा से बच्चा पटक देता है ना, पापा टूट गया। पापा बोलता है, मम्मी गुस्सा होती, मार देना, शिक्षा देना, उसको कुछ तो सिखाओ। पापा बोलता है, राहू दे, फुटू दे, दुसरी वस्तू आणो। चांगलं केलं। हालेलुया, बोला हालेलुया। ऐसे वस्तु तोड़ने के लिए सिखाते हैं, बच्चों में गुस्सा बढ़ता है। एक दिन बच्चा पापा को भी फाइट मारता है। हालेलुया, बोला हालेलुया। एक दिन बच्चा मम्मी को भी लात मारता है। बोला हालेलुया। ये नतीजा है हमारे ऊपर। ऐसे ही गुस्सा से वो पाप कर रहा है। वो बोलते वस्तु टूट गया, दूसरा लाएंगे। मेरे प्रियो, गुस्सा से पाप है। ये वस्तु टूट गया जैसा ऐसा लग रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे पाप हो रहे और उसका टिकट दे रहे नरक में जाने की। समझ में आ रहा है? आपको 1000 रुपए की वस्तु आप फिर से ला सकते हैं टूटने के बाद, लेकिन ये आपको लगता है छोटी वस्तु है, टूटने के बाद वो वही वस्तु आप ला सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो वही गुस्सा उसका आप उसको नरक में लेके जा सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप पैसे वाले, आप 2-4 वस्तु लाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को गुस्से से निकालो बाहर, वो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। जाएंगे कि नहीं स्वर्ग में? जरूर जाएंगे। आपके बच्चों में से गुस्सा निकालो, किसी को मारेंगे नहीं, वो किसी का खून नहीं बहाएंगे। आमीन, बोलो ना हालेलुया। स्कूल में से कंप्लेंट नहीं आएगी तुम्हारे घर में कि तुम्हारे बच्चे ने इतना मारा, उसका खून बह गया। बोलो ना प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। कुछ लोग बोलते मारलं मग काय झालं, लहान लेकरू आहे, उद्या खूनच करून येते मग। हालेलुया, खून ही करके आएगा। फिर भी आपने क्या, कुछ लोग बच्चे माँ बाप को फाइट आ रहे, कराटे सिखाया उसने, उन्होंने वो आत्मा घुसाया, और वही बच्चे पापा को किसने सिखाया कराटे? मम्मी पापा ने सिखाया। हालेलुया, बोलो ना प्रेज द लॉर्ड। उसने सिखाया और वो कराटे घर में ही सीखकर मार रहे। बोलो हालेलुया। अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह सिखाओ, यीशु मसीह की बातें सिखाओ, यीशु का प्यार सिखाओ, यीशु की नम्रता सिखाओ, प्रार्थना सिखाओ,